धन्यवाद। सरे गुरुदेव को सादर नमन। ममता सिंह प्रभु जैनों, मातृशक्ति और बंधुओं, मेरी स्कूल मैं इस स्कूल का विद्यार्थी श्री बरामदे में प्रार्थना होती। यही है मेरा ये वॉलीबॉल का ग्राउंड था ये, और वॉलीबॉल की ग्राउंड की जो नेट लगी थी उस नेट के नीचे से मैं बिना टच हुए निकलता था। मेरी की नेट थी, मैं हमेशा कोशिश करता मैं लंबा हो जाऊँ, तो लंबा में जो जाते हुआ मुझे अपने कवि के रूप में मत देखना भी, क्योंकि कवि नहीं हूँ मैं चिकित्सक हूँ, चिकित्सक के रूप में रहना चाहूँगा। कभी कुछ लिख लेता हूँ। मैंने वकील साहब से निवेदन किया था कि जब यहाँ कर रहे हो कवि सम्मेलन तो प्लीज़ मुझे भी मौका दो, तो वकील साहब मान गए। मैंने वकील साहब को बोला आपको मतलब कुछ लगेगा, बुरा तो नहीं लगेगा? कि नहीं, मुझे लोगों की परख है। तो परख हुई तो मुझे याद है मेरे पास में यहाँ पे मती ले लिया, तरबूज ले रहा था, तो मालिक को बोला अच्छा देना, पर पीस कितने के 50 के, तो ठोक उसने एक का दूसरा का तीसरा बोला डॉक्टर साहब ले बहुत बढ़िया। मतलब कैसे कैसे सर मत पुरखों का धंधा है, परख हमारे में है। मुझे परख की बात याद आ गई, तो मैं जैसे वो 50 रुपये लेके तरबूज उससे ले रहा था, जितने भी गाड़ी चला तो कहीं दौड़ो झक दे दिया, हाँ फी को मती को दे दिया था। तो मालिक बड़ा समझदार था, उसने बात समझ बोला अरे गलती से दे दिया तो भाई साहब ये तो 200 रुपये वाला शुगर फ्री का है, ये तो शुगर फ्री वाला जल्दी से आप ही उठा के ले जाओ। तो मैंने वकील साहब से कहा कि वकील साहब मैं सुनाऊं? तो वकील साहब बोले हमारे गांव में पड़ोसी अपने डायबिटीज़ के बीपी के पेशेंट बहुत है, तो ये जो कवि आए ना ये बड़ी मीठी मीठी कविता है, बड़ी ओजस्वी कविता सुनाएंगे तो लोगों का बीपी आई होगा, शुगर आई होगा, तो आप थोड़ी कम नमक वाली और कुछ फीकी सी कविता सुना के चले जाओ। तो मैं आपके बीच में तो कम नमक वाली और थोड़ी फीकी सी जो भी बात मेरे बीच में सुना के जाऊँगा। और परमिशन दी थी 2 कविताओं को मैं 250 सुनाऊँगा। एक अपन साथ में गाएंगे तो मेरे हिस्से की नहीं होगी, अपने साथ में होगी। 1990 की बात है, मैं पहुंचा सुबह नाथद्वारा में। जब मैं रात को रुका तो कड़का आदमी था, जेब में कुछ नहीं था, इसलिए मैं एक धर्मशाला में रुक गया। और धर्मशाला में रुका तो रात में जैसे नींद आने लगी तो चारों तरफ खटमल ही खटमल। अब खटमल में नींद किसको है? तो मैं करीब रात जगते जगते निकाली। सुबह जल्दी उठा तो मैं बड़ी आरी बामड़ी माडे धर्म करा, मैं स्नान करके मंगला आरती के लिए पहुंच गया। इस संसार में जो धक्का मुक्की है, लूटम लूट है, वो चारों तरफ संसार में जो देख रहे हैं, एक दूसरे को काटती हुई दुनिया देख रही है, वो इतनी धक्का मुक्की है, लूटम लूट है, मारकाट है। पर जैसे ही वो हवेली के दरवाजे खुलते अंदर जाते बहुत शांत, वहाँ जाकर के अपने चित्त में शांति मिलती है। बोलिए गिरिराज धर की। तो वहाँ पे जो मूर्ति देखते हो आधी आंखें खुली हुई बड़ी योग मुद्रा में, और भगवान बड़ी आनंद की मुद्रा में बैठे। वहाँ से कविता फूटी, कविता नहीं बोलूँगा, बात फूटी। मैं वहाँ से बाहर आया, बाहर आकर के चाय की खरीद में गया, उसको बोले पेन लेगा, उसे टूटा पेन दे दिया। मैंने तो नजर दौड़ाई तो वहाँ सामने को सिगरेट का टुकड़ा पड़ा था, उसमें वो ऊपर लेकर मैंने कुछ 4 लेने लिखी, 4 पेज है, बस अंत में जाके देखना मैं क्या लिख पाया हूँ। जैसे मेरी आंखें श्रीनाथ जी से 4 हुई और मन से कविता पढ़ गई। हे नाथारा नाथ श्रीनाथ, थारे आंखें रे सामने, थारे पूठे लारे, थारे डावे, थारे जीवड़े, कई मछली आप आधा धक्का मुख लूटम लूट, क्योंकि देख रहे हो, क्योंकि सुन रहे हो। जो श्रीनाथ जी दर्शन हुआ मैं प्रकट बात करने लगो, रे नाथारा नाथ श्रीनाथ, थारे आंखें रे सामी, थारे पूठे लारे, थारे डावे, थारे जीवड़े, कई मछली आप आधा धक्का मुख लूटम लूट, क्योंकि देख रहे हो, क्योंकि सुन रहे हो। हमारी बात सुन श्रीनाथ जी प्रकट हो गए। श्रीनाथ जी बोलिया अरे भोला भगत, ये सुबह सुबह ये झिखाड़ के खातिर मारे थे ना, नहीं है भगत। आज नहीं कितना जुगारी बात है, आज ने कितनी जुगारी बात, ये बात अके दिन अनके रात है। श्रीनाथ जी कह रहा है फिर भोला भगत, ये सुबह सुबह झिखाड़ के खातिर मारे थे नहीं है भगत। आज ने कितनी जुगारी बात, ये बात अके दिन अनके रात है। मैंने तुम्हारे 2 वक्त घी चोर सु मतलब है, मैंने तुम्हारे 2 वक्त घी चोर सु मतलब है। अब तालियां बजाना। श्रीनाथ जी क्या बोले? मैंने तुम्हारे 2 वक्त घी चूर में सु मतलब रहे। ये भगत तू क्यों पड़पच करे? मस्त है। तो आप कविता निकली। अब मैं एक कविता लंबी जो कह नहीं भाई के मैं 3 महीने सुबह उठ के 10 बजे काम में लगता, 12 बजे काम हो जाता, थक जा, हार मरने की स्थिति होती। कोई भाई पूरी 12 बजे दौड़ता तो साहब डॉक्टर साहब 10 मिनट रुक जाओ, भाई हमें मत रोक, थक गया डॉक्टर साहब, तुम्हारी मर्जी, तो नाराज हो।
तुम्हारे हाथ से चार लेना गाओ ना, कविता घड़ी लंबी बड़े बड़े सुनाओ ना, मैं हाथ हाथ गाओ ना सब लोग। बादियों की भी इतनी दौड़ दौड़ नहीं संसार मोने पूरा हो रहे हो, पूरा हो गया फिर भी काम अधूरा रह गया, खुश भया दो चार जना तो खड़कर तो नाराज रह गया। अरे इन दुनिया रो करना कहीं नहीं अंदर कविता लंबी है पर अभी नहीं सुनाऊंगा। मैं मुद्दे पे आता हूँ अपनी कोरोना के समय। एक पीड़ा का समय था, सुबह 10 बजे बैठते रात 2-2 बजे तक काम चलता था उसमें, और मृत्यु से समय बिल्कुल पास में मृत्यु होकर के निकलती थी। तो जब हम दाह संस्कार में जाते तो जैसे कोई रेला जा रही 2-3 शव यात्रा जा रही है, वापस से वहाँ से दाह संस्कार करके लोग आ रहे, वहाँ शमशान में जाके देखे अरे ये वो आदमी क्यों खड़ा, अरे मार्च साहब को छोड़ो, मार्च साहब परसों आएगा नहीं, मार्च तो गया पहले गया। मतलब मृत्यु इस तरह से आ रही थी, इतनी मृत्यु को अपन पास में देख रहे थे, तो भय था। उस भय के बीच में रात को जब 2 बजे तक काम होता था, वो मनस्थिति क्या होती थी, शारीरिक स्थिति क्या होती, तो वही जाने जो वहाँ उस कुर्सी पे सुबह 10 बजे से 2 बजे तक बैठता सोने की कोशिश करता हूँ, पर मुझे कुछ चीज़ सोने नहीं देती है। वो 4 पंक्तियाँ कुछ लिखता हूँ, फिर सोने की कोशिश करता हूँ, वापस रखता हूँ। मैं 6 बजे तक ही निरंतरता के साथ में चली कहानी, और वो कहानी थी कोरोना से पीड़ा की। सुनिएगा क्या लिख पाया हूँ, आप मुझे दाद दें, पसंद नहीं है तो मैं तालियां तो सुनूंगा आपसे। सजल नयन हर रोम में पीड़ा, कर जोड़ूं प्रभु माफी दे दो। भगवान से प्रार्थना के अलावा कुछ भी नहीं बचा था ना। सजल नयन हर रोम में पीड़ा, कर जोड़ूं प्रभु माफी दे दो। कोटि कोटि हम पाप किए प्रभु, आके तुम्ही संताप तो हर लो। कहाँ छुपे हो मेरे दाता, घड़ी विकट सर आन पड़ी है। इस विकट घड़ी में ईश्वर से प्रार्थना के अलावा कुछ भी नहीं बचाना। उस वक्त कृष्ण याद आ रहे थे, काल कले युग में आओगे, यदा यदा ही धर्म कहा के गए थे कृष्ण अपने को। अब कृष्ण को अपन याद करें, काल कले युग में आओगे, धर्म को हानि से तारोगे। स्वयं कहे हुए वचनों को प्रभु तुम आशा कर दो। ईश्वर से यही प्रार्थना। कृष्ण के हमारे बीच में बात चलती रहती है कभी कभी, ये किसान तू घड़ो नाच तो घड़ो कूद तो चुपचाप कटी ने किसक गयो, तू कहतो नहीं मैं आऊं लो, धर्म री हाण बचाऊं लो, कि डूबत जग में तारू लो, कर संसारों मोलो काढ़ लो। अरे कठे गयो तू वृंदावन री गलियां गली बिगी है, और काली दी में फड़का री चलनी चालू हुई है। तो कृष्ण से प्रार्थना, काल कले युग में आओगे, धर्म को हानि से तारोगे। स्वयं कहे हुए वचनों को प्रभु तुम आशा कर दो। पीड़ा कर जोड़ूं प्रभु माफी दे दो। चारों तरफ चिताएं चिताएं, और पतित पावनी गंगा को अपन ने देखा क्या सीन थे, लाशों का अंबार था। चारों तरफ चिताएं धधकी, ये अनहोनी मार हुई है। चारों तरफ चिताएं धधकी, ये अनहोनी मार हुई है। पतित पावनी को तो देखो, मृत जिस्मों की धार बनी है। पतित पावनी को तो देखो, मृत जिस्मों की धार बनी है। वेंटिलेटर पे अंतिम सांस लेते हुए मरीज अंतिम सांस लेते हुए अपने क्या महसूस कर रहे होंगे, या तो पूरी श्वासें दे दो, या जो बची तुरंत हर लो तुम। ईश्वर से क्या कर सकता है प्रार्थना, या जो पूरी श्वासें दे दो, या तो बची तुरंत हर लो तुम।
यंत्रों की यंत्रणाएं प्रभु जी, बहुत हुई अब माफी दे दो। यंत्रों की यंत्रणाएं प्रभु जी, बहुत हुई अब माफी दे दो। नगर डगर हर द्वार पे प्रभु जी, मौत तो नंगा नाच रही है। नगर डगर हर द्वार पे प्रभु जी, मौत तो नंगा नाच रही है। आज गया कोई अपना कल, किसकी थोड़ी सांस बची है। आज गया कोई अपना कल, किसकी थोड़ी सांस बची है। जाने वाले अपने ही थे, पर जो अपने से छोटे गए वो कितना दुख देखे गया। अपनों से बिछुड़े का गम तो जिंदों को भी मार रहा है। अपनों से बिछुड़े का गम तो जिंदों को भी मार रहा है। अपनों से छोटों को कांधा देकर मन निराश हुआ है। अपनों से छोटों को कांधा देकर मन निराश हुआ है। किसी को मुखाग्नि नहीं मिल रही थी, चिताओं की लकड़ी नहीं मिल रही थी, उनके फेरी देने वाले उनके पास में नहीं थे। कांपते हाथों को कोई सहयोग देने वाला नहीं था। जूझते कांपते हाथों को बल हुए विदा उन्हें कांधा दे दो। जूझते कांपते हाथों को बल हुए विदा उन्हें कांधा दे दो। मुख अग्नि और चिता को लकड़ी, मुख अग्नि और चिता को लकड़ी, खुद अपनों की फेरी दे दो। मुख अग्नि और चिता को लकड़ी, खुद अपनों की फेरी दे दो। ऐसी मौत आ रही थी कि घर वाले मुंह नहीं दे सकते थे। ऐसी मौत मरूंगा शायद मुख भी देख सके ना अपना। ऐसी मौत मरूंगा शायद मुख भी देख सके ना अपना। जीवन इतना निष्ठुर होगा, देखा था किसने ये सपना। जीवन इतना निष्ठुर होगा, देखा था किसने ये सपना। अंत में क्या बचता? अपना आत्मबल ही बचेगा। श्रेष्ठ विधाता की रचना तुम खुद ही नैया पार उतर जा। श्रेष्ठ विधाता की रचना तुम खुद ही नैया पार उतर जा। उठ मानव उठ मांगले सागर, उठ मानव उठ मांगले सागर, पीड़ा के तुम पार उतर जा। उठ मानव उठ मांगले सागर, पीड़ा के तुम पार उतर जा। सजल नयन हर रोग पीड़ा, कर जोड़ूं डॉक्टर साहब, खूब तालियां होनी चाहिए डॉक्टर साहब के लिए। जहां हास्य, व्यंग्य और श्रद्धा से के भावों से जो शुरू हुई इनकी काव्य की सलील, तो वो जाकर आकर कहाँ करुण भावों पर विराम जिसने लिया। वाकई आप बहुत ही गहरे लिखते भी हैं, और आप सबको भी अगर आपकी रचनाएं सुननी है, देखनी है, तो आपके YouTube चैनल पर भी खूब उपलब्ध है। आप जितने सिद्धहस्त चिकित्सक हैं, उतने ही आप कलम के धनी भी हैं। आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन।